Dear students, as you know, we are discussing making plots in ggplot2 और इस वक्त मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि आप किस तरह से जो अपीयरेंस है आपके प्लॉट की, आपके ग्राफ की, उसको आप सेट कर सकते हैं यूजिंग geoms. So before I go to that, I would like to read a little from your book. It says here, to add and customize points and lines in a ggplot2 graphic, we alter the entire object that we have created rather than using a long list of arguments or secondary functions which are to be executed separately. यानी जो बेस आर में हम काम कर रहे थे वो उसके अंदर ये तरीका होता है कि आप या तो आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं और या फिर आप सेकेंडरी फंक्शंस यूज़ करते हैं। ggplot2 में, जैसा कि पिछले मॉड्यूल में भी मैंने आपको बताया, द ग्राफिक इटसेल्फ इज़ लाइक इट्स एन ऑब्जेक्ट, और आप अगर कुछ उसमें उसको इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप वो जो ऑब्जेक्ट है ना, यू आर गोइंग टू ऑल्टर दैट ऑब्जेक्ट. Okay, so let's go on. Further, in your book, the author has written that we can alter or modify the object using the ggplot2's convenient suite of geometric modifiers. Okay, there's an entire suite of geometric modifiers which are, in short, they're called geoms. All right, अब ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया. अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे. Obviously, because we are dealing with ggplot2, therefore, as explained in the previous module, first and foremost, you have to load the library. अगर आप उसकी लाइब्रेरी को लोड नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा. अभी मैं आपके सामने ये एग्जीक्यूट करूँगी, बट फर्स्ट लेट मी फोकस ऑन व्हाट आई हैव ऑन द स्लाइड फॉर यू. ये हम लोड कर चुकने के बाद अगर हम वही डेटा जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं उसी को हम इस्तेमाल कर लें. द वेक्टर फू कंटेन्स 5 points and the vector bar also contains 5 elements. I mean 5 elements udhar or 5 idhar, and these corresponding elements form ordered pairs. So basically you have 5 ordered pairs. Okay, अब अगर आप ये वाला फंक्शन यूज़ करें, qplot, तो आपको पता है कि बेसिक फंक्शन है इसके अंदर फॉर द क्विक प्लॉट, राइट? q इज़ फॉर क्विक. लेकिन उसके बाद अगर हम फू लिखें और बार लिखें, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है कि हमने लिखना ही है, लेकिन उसके बाद अगर हम जियोम जो है उसको हम कहें कि जियोम इक्वल ब्लैंक, सबसे पहले अगर हम ये लिखें तो उससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यू विल गेट एन एम्प्टी प्लॉट, क्योंकि आपने ब्लैंक जो लिखा था, हालांकि आपने फू उसके अंदर डाला हुआ है, बार भी उसके अंदर डाला हुआ है, लेकिन जब आपने उसको ये इंस्ट्रक्शन साथ दे दी, जियोम आपने ये वाला अप्लाई कर दिया कि जियोम इज इक्वल टू ब्लैंक, तो फिर आपके सामने जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, यू विल गेट अ ब्लैंक ग्राफ. हालांकि अगर आप इसको देखें गौर से तो एक्स एक्सिस के ऊपर फू का लफ्ज़ मौजूद है और वाई एक्सिस के ऊपर बार का लफ्ज़ मौजूद है. ऑल राइट, सो this is what I'll execute for you just now, but also let me tell you कि अगर हम अभी जो लिखा था उसके अंदर अगर हम ऐड करें जियोम पॉइंट और अगर हम ऐड कर दें जियोम लाइन, then you will get those 5 points and also the lines which will be connecting those points. All right. So now I think I will go to my R file and I will first and foremost load the library, because otherwise तो वो चलेगा ही नहीं. उसके बाद let me load, or let me say, let me store
these values of the two vectors in R. उसके बाद ये जो अभी आपको पहले बताया था, ये वाला हम पहले करेंगे कि हम अगर सिर्फ ये ब्लैंक वाला करें तो क्या हमें मिलता है, अभी आप देखेंगे। देख लीजिए, you get the blank one, and although you do have the word foo in the bottom and you have the word bar on this side, okay? अब हम वो दूसरा करते हैं जी, कि हम उसके अंदर ऐड करते हैं पॉइंट्स और हम ऐड करते हैं लाइंस. So now I'm going to run this entire thing and clicking on that icon, there you are. अब आपने देखा कि इसके अंदर ब्लैक कलर में पॉइंट्स हैं और ब्लैक कलर में ही लाइंस हैं. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ बाय गेटिंग बैक टू माय नेक्स्ट स्लाइड सेट एंड माय नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे एरोज लगाए हैं इस बात को हाईलाइट करने के लिए. क्या लिखा गया है कि the code that we've just written, in that we have not supplied any arguments to either of those two geoms. देखिए, geom point के बाद जो parenthesis है वो खाली है, उसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला, and geom line के साथ भी ऐसा ही है. So this, because we have not written anything, these geoms will operate on that same data. In what way? In this way that they will stick to the default settings. ठीक है, अगर आप खाली रखेंगे तो जो default settings हैं उसकी, वो उसके मुताबिक उसको करेगा. And अब इस जो हमें मिला है, आपने देखा कि पॉइंट्स भी ब्लैक हैं और वो जो लाइंस हैं वो भी ब्लैक हैं. तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसको कोई और कलर्स दूँ, कुछ उसको चेंज करूँ, देन आई विल हैव टू इंसर्ट दोज थिंग्स. तो वो भी हम अभी आगे देखते हैं. ये देखिए, इफ़ आई कम टू द माई नेक्स्ट स्लाइड, आई वॉन्ट माई पॉइंट्स नॉट टू बी ब्लैक, आई वॉन्ट देम टू बी ब्लू कलर. सो आई विल राइट इन दिस वन, geom पॉइंट वाला जो है उसके अंदर साइज़ इक्वल टू 3. साइज़ भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ. अभी जो पॉइंट्स आपने देखे थे वो काफ़ी छोटे थे. अगर मैं उनको बड़ा करना चाहती हूँ तो फिर मैं उसका नंबर बढ़ाऊँगी. अच्छा, इसके साथ देखें कि शेप भी मैंने उसका क्या नंबर दिया है, 6. ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है एक मॉड्यूल के अंदर कि शेप्स जो हैं डिफरेंट, जिसको बेस आर के अंदर पॉइंट कैरेक्टर कहते हैं. यहाँ पे आप देखिए कि लफ्ज़ शेप इस्तेमाल हो रहा है. तो वो इट्स नॉट नेसेसरीली जस्ट अ पॉइंट. इट कैन बी, एज वी हैव सीन, लाइक क्रॉस की तरह थे, प्लस की तरह थे. सो यू कैन हैव डिफरेंट. तो यहाँ अगर मैं ये करूँ, geom point में the size to be 3, the shape to be the one which is having the number 6 and the color blue, then what will happen? अभी हम कर लेंगे, लेकिन साथ ही लाइन वाला भी हमने कर दिया. I want my lines to be colored red, and also I want the line type to be the one which corresponds to the number 2. वो जो सॉलिड लाइन है वो नहीं है. वो अभी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और आपको याद आ जाएगा, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं कि 2 जब लिखते हैं तो फिर कौन सी किस किस्म की लाइन आपको मिलती है. सो आई थिंक वी कैन गो देयर, बट लेट मी शो यू हेयर. पहले आप इसको स्लाइड के ऊपर देख लीजिए. दिस इज़ व्हाट वी गेट. सी, अब आपकी ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बन गया है. ग्राफ तो बिल्कुल वही है, इंफॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं है, बट उसकी जो विजुअल अपील है वो हमने एनहांस की है बाय अप्लाइंग दीज geoms. इसमें ये बात यहाँ पे जो लिखी गई है ये भी मैं बता दूँ बिफोर आई गो टू माई R फाइल, that as we have just now noticed also, some of the ggplot2's argument names for things such as point characters and also the size
दे आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे ggplot2 में हम लफ्ज़, पूरा लफ्ज़ शेप लिख रहे हैं और पूरा लफ्ज़ साइज़ लिख रहे हैं, जबकि बेस आर में वी वर यूजिंग PCH point character or which was for the shape, and CEX character expansion, कि वो साइज उसका कितना हम बढ़ाना चाहते हैं. There's one last thing which I would like to say, कि वो ये बताया उसने, लेकिन उसने फिर साथ ही ये भी बता दिया कि आप ggplot2 में in fact you can still use CEX and PCH. And so if you look here, यहाँ पे अगर हम शेप की जगह वो भी लिख देंगे तो वो वर्क फिर भी कर जाता है. Okay, so now let me go to my R file so that I can run this for you. All right. देखिए ये ब्लैक वाला तो पहले से मौजूद है. अब ये जब मैंने जियोम जो है मेरे जियोम पॉइंट और जियोम लाइन, इनके अंदर ये साइज इक्वल 3, शेप इक्वल टू 6 एक्सेट्रा, इसी तरह दूसरे वाले में ये सारा कुछ लिखा हुआ है. तो अब इसको रन करें तो इट शुड गिव मी दैट वन विच यू जस्ट सॉ ऑन द स्लाइड, the one having the line in red color and the points in blue color. So I'm going to run it now and there you are. ये देखिए ये आपके जियोम्स ने अच्छा काम कर दिया आपके लिए. उसकी शेप भी आप देख सकते हैं कि अब ट्रायंगल की शेप है, वो पॉइंट जो है दैट्स दे आर लाइक ट्रायंगल्स, और आपकी जो लाइन है वो डैश्ड लाइन मेरा ख्याल है इसको कह सकते हैं. You can of course look up that list which I have already discussed with you, कि मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं उनके अगेंस्ट किस किस्म की लाइनें आपको मिल सकती हैं. So students, you must practice with it, and the more you practice, the better off you will be, and best of luck.